अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। परवेज़ खटक साहब ने कल ही अपनी जमात का ऐलान हुआ। ऐलान तो उन्होंने खुद तो नहीं किया, खुद तो वो डर गए, साइड पे हो गए या क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अखलाकी जरूरत नहीं हुई। लेकिन उनकी तरफ से प्रेस रिलीज और टिकर शिकर और दो एक दो तस्वीरें कुछ मीडिया हाउसेस को मिली तो वो चलाई गई, और बाद में एक इंटरव्यू भी परवेज़ खटक साहब ने किया। लेकिन उनकी पार्टी पहले ही दिन फ्लॉप हो गई। उनका जो मौक़िफ़ था उसमें तज़ादात सामने आ गए हैं। बल्कि अगर थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ों में कहें तो ये कहना चाहिए परवेज़ खटक साहब के मौक़िफ़ झूठा साबित हो गया। उनसे सवालात उठे हैं कई, और आज की हम वीडियो में आप इसी में बात करते हैं परवेज़ खटक साहब के मौक़िफ़ में क्या खला है, कौन सी कमज़ोरी हैं और क्या उनसे सवाल बनते हैं। आज हम इसी पे बात करते हैं। जो नए लोग, जो नए दोस्त देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दें, अपने कमेंट्स दें। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कमेंट्स पढ़े जाएँ, उनका जवाब दिया जाए। परवेज़ खटक साहब की पार्टी पर पहला सवाल या पहला इल्ज़ाम तो ये बनता है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन क्यों? PTI इन्होंने रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। वो तो बिल्कुल ही कोई तुक ही नहीं बनती इसकी। क्या कि पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले लोग हैं, डिज़ल्टर हैं, उसके बदअहद हैं, उसको मुनरिफ हैं, उसको छोड़ने वाले हैं, उसको भगोड़े हैं, या जो भी कहें, तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं। इसे तो मुखालिफिन तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कौन से हैं? तो सारे साबिक़ अरकान असम्बली हैं। अभी दोबारा इलेक्शन जीतते हैं नहीं जीतते कोई पता नहीं, तो पार्लियामेंटेरियन किस हिसाब से बने? पार्लियामेंटेरियन तो वो होता है जो रुकने पार्लियामेंट हो, या मतलब कोई इसकी जस्टिफिकेशन तो हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कह के उन्होंने रजिस्टर्ड कराया था। उस वक्त उन पर चूँकि पाबंदियाँ थी तो पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं कराया था। ये नाम तब बनता था कि जब इमरान खान खुद ये पार्टी रजिस्टर्ड कराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम पे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी आगे लगा के। ये इसका हक सिर्फ इमरान खान को बनता है, पहुंचता है, और तहरीक इंसाफ को पहुंचता है, तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहुंचता है, असल तहरीक इंसाफ को पहुंचता है। जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं, तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ से बदअहदी करने वाले लोग हैं, उनकी पीठ पे छुरा घोंपने वाले हैं, उनको कोई हक नहीं पहुँचता कि वही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो ये पहला एक गलती, ये सिर्फ धोखा है, एक वोटर को कंफ्यूज करने की, उसे बेवकूफ़ बनाने की, उल्लू बनाने की कोशिश है। और परवेज़ खटक साहब को ये बात समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि आवाम को धोखा देना, आवाम को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना एक और चीज़ है। जब आप झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाने की, मतलब सियासतदान झूठे दावे कर देते हैं, वादे कर देते हैं, लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं कि हम ये इनकलाब ले आएंगे, लाहौर को पेरिस बना देंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें होती हैं। चले लोग भी इससे कुछ हद तक रियायत दे देते हैं। लेकिन जब आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है आप अगलों को बिल्कुल अकल से पैदल समझ रहे हैं, तब आवाम रिएक्ट करते हैं और बदला लेते हैं। और आवाम का बदला होता है वोट के ज़रिए, और वो बड़ा बेरहम होता है वो। और जिन पार्टियों ने, जिन लोगों ने धोखा देने की कोशिश की, उनको बड़ी बदतरीन शिकस्ती हुई है। माजी में हमने देखा है पार्टियों को सफाया हो जाता है। तो परवेज़ खटक साहब ने पहली बड़ी गलती, गलत काम ये किया जो गैर अखलाकी है, गैर सियासी है, गैर जमहूरी है, हर एतबार से गलत है कि नाम ही गलत रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम बनता ही नहीं है, कोई और नाम को रखना चाहिए था। अपनी पॉलिटिक्स करें ना, अपने बल पे सियासत करें, अपने बल पे कोई बात है, उनके पास कोई दम है तो उस दम पे अपना एजेंडा लेकर आए। और दूसरा ये कि अब मैंने सुना है, खबरें आ रही हैं कि झंडा भी उसे मिलता जुलता रखना, ये एक और बेवकूफ़ी, एक और गलत बात होगी। और अगर इंतखाबी निशान भी वैसा लेने की कोशिश की तो ये एक और ज़्यादती होगी। खैर, ये तो चलो एक एतराज़ है। दूसरा ये एतराज़ है, कल उनकी सियासी जमात का जो इजलास हुआ जिस शादी हाल में, उसके बाद पुलिस थी, इतनी सिक्योरिटी थी, मीडिया को नहीं घुसने दिया, कवरेज नहीं करने दी, और बाद में मीडिया से बात नहीं की, बल्कि सो मच सो कि रिपोर्टरों के मोबाइल छीन लिए गए, फोटोग्राफर से कैमरे छीन लिए गए, कुछ रिपोर्टरों को अरेस्ट कर दिया पुलिस ने, बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई। भाई कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस तरह की पुरस्कार सरगर्मी करती है? तो ये सियासी जमातें तो नहीं है, ये तो फिर एक पनीरी है जो फिर मुख्तदर कुव्वत है जिसको एक गमले में पनीरी उगा रही है। ये उस तरह की हरकत है। कोई सियासी जमातें तो ऐसे नहीं करती। सियासी जमातें तो आवाम से फूटती हैं, आवाम में खड़ी होती हैं, आवाम से वोट लेती हैं, आवाम से रब्ता करती हैं, और उनका सब कुछ सामने होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, खुला होता है, कुछ छुपा हुआ नहीं होता। ये ऐसा नहीं होता कि भाई अरकान असम्बली की एक लिस्ट फराम कर दी जाए लोगों को, 57 अरकान असम्बली, और पता लगे उनमें से 9-10 ने फौरी तरदीद कर दी। कुछ लोग ऐसे जो मुल्क से बाहर हैं,
मतलब मुश्ताक गनी स्पीकर हैं, उनके बारे में कहा गया उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ मुल्क से। एक साहब हैं, एक रुकन असम्बली कनाडा में है, उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा गया इजलास में शामिल हूँ, मैं तो बैठा कनाडा में हूँ। अब ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनको तो तुक ही नहीं बनती। तो ये को पता लग रहा है कि शायद 15, 20, 25 ही किस्म के लोग हैं। तो जिसकी इब्तदा ही झूठ से की जाए, धोखे से की जाए, तो वो बात क्या बनती है। फिर ये इसका दावा किया कि नहीं जनाब ये लिस्ट नहीं है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे क्या, जिन लोगों ने खबरें और ये खबर फराम की, ये तस्वीरें फराम की, उन लोगों ने लिस्ट फराम की। आप लोगों की प्रेस रिलीजें ही हैं ये, कोई सोशल मीडिया ने अपनी तरफ से नहीं गाड़ ली ये चीज़ें। तो मेरा ख्याल है एक तो ये इन पे इल्ज़ाम, ये बात इन पे बनती है कि ये सारा ये सब कुछ ना पुरस्रार अंदाज में, मिस्टीरियस अंदाज में क्यों किया गया। फिर इसमें कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके लिए अरकान असम्बली जेल से आते हैं, जेल से उनको पैरोल पर रिहाई मिलती है, हथकड़ियाँ लगा के पहले एक दिन पहले नजर आती है, एक दिन पहले उनको उठाया जाता है और फिर पता लगता है कि वो जाके इजलास में शामिल हुए हैं और उसके बाद वो उनकी निजात मिल गई, उनको ड्राई क्लीन हो गई। ऐसा तो 2018 में भी नहीं हुआ। 2018 के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं पीडीएम वाले, नून लीग वाले कि ये हुआ वो हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि नून लीग के अरकान असम्बलियों को जेल भेजा गया, पहले जेल से फिर रिहा कराया गया इस शर्त पे कि पीटीआई में शामिल। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये गलत बात है बिल्कुल। वहाँ पे कुछ लोगों ने देखे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। नून लीग के कुछ लोग इलेक्टेबल्स यकीनन पीटीआई में शामिल हुए थे, लेकिन उस वक्त हवा का रुख पीटीआई की तरफ था इसलिए शामिल हुए। तो ठीक, इलेक्टेबल्स का शामिल होना, वो तो हमेशा पार्टियां बदलते रहते हैं। कई लोग अरकान असम्बली ऐसे थे साउथ पंजाब के खास तौर पर जिन्होंने 3 इलेक्शन 3 मुख्तलिफ पार्टियों से लड़ा। एक 2008 काफ लीग से लड़ा, फिर 2013 पी नून लीग से लड़ा, फिर 18 पीटीआई से लड़ा, बीच में पीएस पार्टी से भी लड़ा। तो इस तरह करके वो एक अलग, वो उसे आप अखलाकी तौर पे बुरा कह सकते हैं लेकिन कानूनी तौर पे गलत नहीं है। या कुछ लोगों ने टिकट नहीं लिया, चले वो भी एक अलग बात। लेकिन ये जो है कि लोग अरकान असम्बली अपनी हथकड़ियाँ और वो करके उनको अगर नज़र आते हैं, पहले तस्वीरें आती हैं और फिर अगले दिन पता लगता है वो उसमें बैठे हुए हैं, तो ये भी गलत है। फिर चौथा जो उनके मौके में सबसे बड़ा गलत और खला और तजाद और झूठ है, वो इन्होंने कहा कि जी 4 बार, इन्होंने मेयर बुखारी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 4 बार इलेक्शन मिल रहा था, इन्होंने नहीं लिया। कौन सा इलेक्शन मिल रहा था? इमरान खान 10 अप्रैल को मदमत मंजूर होते ही उसके बाद से मुसलसल उनको मुतालबा था कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, और पीडीएम ने मुसलसल इनकार किया। तो कौन इनको इलेक्शन दे रहा था? ये तेरी इनको बताना चाहिए। इलेक्शन का तो मुतालबा इमरान खान का लॉन्ग मार्च इलेक्शन पे था 25 मई वाला, उसके बाद ही सारी एजिटेशन, सारा जोर इलेक्शन पे था। हाँ, अगर इलेक्शन से इनकी मुराद ये है कि पीडीएम ने कहा कि साल बाद हम इलेक्शन करा देंगे, हम अच्छे बच्चे बन के हमारी बात मान लो, और इमरान खान ने वो बात ना मानी, तो वो एक अलग बात है। वो तो प्रेस फटक की सादगी और अपनी उनकी सादलोई कह सकते हैं ऐसे। सवाल ये है कि इलेक्शन क्यों देंगे पीडीएम वाले, उस इलेक्शन क्यों देते जब इलेक्शन नतीजे में उनको एक यकीनी शिकस्त नज़र आ रही थी, एक बदतरीन शिकस्त नज़र आ रही थी। अभी भी शिकस्त नज़र आ रही है, लेकिन 6-8 महीने पहले तो एक्सक्यूज़ मी, वो तो ज़्यादा बुरी शिकस्त थी, ज़्यादा क्लियर था। तो वो इलेक्शन उनको देना बनता ही नहीं था। वो इलेक्शन की जब भी पेशकश की गई सिर्फ वो धोखा था, और उसका मकसद ये था कि अगले इसका प्रेशर रिलीज़ किया जाए और इमरान खान बैठ जाए, तहरीक इंसाफ बैठ जाए, और 6-8 महीने के लिए हमें एक बिल्कुल रिलीफ मिल जाए और हम अपनी मर्जी से मैनेज कर सकें। ये सारा प्लान, स्क्रिप्ट सारा था यही कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, उसको वीक किया जाए, इलेक्शन में उसको इस काबिल ना छोड़ा जाए, इन पर मुकदमे हों। ये ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन के शुरू के दिनों में ही ये खबरें आ रही थी, उन्होंने कहा कि हम इतने पर्चे करेंगे, ये पेशे भुगत रहा है, इसको इमरान खान को ठहरने का और सोचने का मौका ही ना मिले। इस तरह की बात हुई, सारा प्लान शुरू से उसे प्लान पे अमल हो रहा है। तो ये प्रेस खट्टा की बात ही बड़ी फजूल है, बिल्कुल बेतुकी बात है, कोई इसकी दलील नहीं है कि 4 बार इलेक्शन मिल रहा था और पीटीआई ने नहीं लिया। और पीटीआई वाले तो जेल भरो तहरीक उन्होंने इसमें चलाई, लॉन्ग मार्च में शेलिंग, डंडे उन्होंने सोटियाँ खाई, मुकदमे उन पर हुए, दहशतगर्दी की अदालतों में भुगतने अभी तक भी वो इसी बेस पे हुए कि इलेक्शन कराओ। उसके बाद तो मुसलसल लॉन्ग मार्च जो सारा था वो आज़ादी लॉन्ग मार्च था, इमरान खान ने गोलियाँ जी खाई जिस मार्च में, वो सब कुछ सारा उसका एक ही एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा। इमरान खान की तो वैसे तो बहुत, खान साहब को वैसे भी शौक है, बहुत तकरीरें करने का बहुत बोलते हैं, तो कम से कम भी 400-500 तकरीरें उनकी पड़ी हुई एक साल में, एक दिन में 2-3 दिन में तकरीरें गुफ्तगू करते रहे हो। और हर जगह पे सहाफ़ियों को दर्जनों बार मुलाकातें हुई, हर एक को उन्होंने कहा कि इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन ही हल है, इलेक्शन ही स्टेबिलिटी तब आएगी जब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन ही वोटर ही फैसला करेंगे, इलेक्शन ही फैसला करेगा, वोट ही फैसला करेगा। तो पीटीआई का तो मुसलसल सारा था ही यही, सारी स्ट्रगल ही यही है, तो वो कैसे इलेक्शन से इनकार कर सकती थी? तो तहरीक बात ये है, प्रोफेसर खट्टक साहब कोई अपने पास कोई ढंग की बात है तो लेकर आए, ऐसे झूठे बेकार बातों से, ऐसे दावों से। वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की आदमी है, वो अवामी पॉलिटिक्स की नहीं है।
اب ان کا عوام میں جا کے سیاست کرنی پڑے گی تو ان کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم دیکھیں گے کہ اگر پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا, عمران خان کو ٹکٹ دینے کا موقع دیا گیا, تو پرویز خٹک صاحب نوشہرہ سے اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکیں گے. اتنا شدید ریئیکشن آ رہا ہے کل سے کے پی سے جس سے بھی بات ہو رہی ہے, پختون نوجوانوں میں, پختون آبادی میں, ایون خواتین میں بھی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, غصہ ہے, بہت شدید اشتعال ہے لوگوں میں اس پہ, اور وہ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. اور بہت اچھی بات ہے, عوام کو اپنا, عوام کے پاس احتساب کا طریقہ یہی ہے, اور عوام کو پرامن جمہوری طریقے سے اپنا احتساب کرنا چاہیے. جس لیڈر کو جس پارٹی کو پسند نہیں کرتے اس کے خلاف ووٹ ڈالیں, ووٹ آؤٹ کریں اسے. اور پرویز خٹک صاحب کے پاس کچھ نیا ہے تو لے کر آئیں. یہ باتیں پٹ گئی ہیں, فلاپ ہو گئی ہیں, اور اتنے تھوڑے وقت میں تو استحکام پاکستان پارٹی فلاپ نہیں ہوئی تھی, جسے تھوڑے ٹائم میں یہ سو کالڈ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, جو نام نہاد پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے, یہ فلاپ ہوئے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے شاید اگلے ولاگس میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.